अब शादी नहीं होना या बच्चे नहीं होना, तो उसका भी एक वो होता होगा कि दुख होता होगा कि मेरे बच्चे नहीं हैं या गोद नहीं ले पाता। ये गोद लेना तो हमको सरकारी हमको नहीं दे रही है, नहीं दे रही है, वो सरकारी हमको गोद लेने के लिए नहीं दे रही है, ये अलग दुख है। हम बच्चे भी हम अडॉप्ट करें तो कैसे करें, इतने सारे बच्चे हैं। मैं आसाम से हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, हर सिग्नल में मुझे बच्चे दिखते हैं जो भीख मांग रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम जैसे काफी लोग हैं जो हम माता पिता बनना चाहते लेकिन नहीं बन पा रहे हैं। सरकार अगर हमको अलाउ करेगी तो हम कितने सारे बच्चों को हम खुद ही अडॉप्ट करके उनको अच्छा जीवन हम दे सकते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट के पास आप जा रहे हैं, चूंकि नॉर्थ ईस्ट से हैं, किरण रिजिजू के पास आप जा रहे हैं, मेरा सवाल अब समाज से है कि जो है आप लोगों को जो घर में मान लो कोई अच्छे घर का है, क्या वहां भी समस्या होने लगती है, घर छोड़ना पड़ता है, ऐसी सोच आ रही है? होती है, मुझे खुद अपना घर छोड़ना पड़ा था। इतने सालों के बाद मैं 35 साल की होने वाली हूँ और मुझे इसी साल जनवरी मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा था, क्योंकि मुझे घर में मेरे बहुत अलग अलग वायलेंस, अलग तरह के हिंसा मेरे ऊपर हो रहे थे। घर में कौन, जैसे संयुक्त परिवार था या? माँ है, पापा है, भैया भाभी है, दीदी है, सब लोग है, लेकिन वो लोग अलग से रहते हैं। मैं अपने दीदी, मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी। माँ बाप का भी था कि नहीं सपोर्ट की? नहीं, वो भी जी देखिए, उन सपोर्ट तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन प्यार था, प्यार है अभी भी। लेकिन वही है ना कि वो प्यार काफी नहीं होता है, उसमें समझ भी होना होता है। मतलब ऐसा भी फील होता था कि उनको जैसे लगा कि बोझ हो गए आप उनके ऊपर? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कभी उन्होंने दर्शाया नहीं कि मैं बोझ बन गई हूँ। लेकिन हाँ, जो समाज बोलते हैं मेरे रहन सहन को लेकर, मेरे कपड़ों को लेकर, उनको ताना सुनने को मिलता था। उनको लोग बोलते थे, लोग मुझे बोलते थे कि लड़की लड़की, तो मम्मी पापा को भी सुनने को मिलता था। तो उनको समझ नहीं है जेंडर के बारे में, उनको लिंग के बारे में उतना पता नहीं है, पुराने ख्यालात से आते हैं। फिर भी उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि तुम घर छोड़ के जाओ। अच्छा, मेरा कुछ सवाल होगा जिसे समाज को भी समझ में आएगी जी। जी, बचपन में जब आप बड़े हुए जी, तो कैसे महसूस हुआ? क्या आपको किसी ने छेड़ा तब महसूस हुआ, या आपके अंदर खुद फीलिंग आई कि नहीं मैं लड़का नहीं हूँ, लड़की का नेचर है? देखिए, मेरा तो मुझे बचपन से ही सज के संवरने का रहने का मुझे मन बचपन से मुझे तो था। मानसिक रूप से और मैं दर्शाती भी थी, मैं खुद को एक्सप्रेस भी कर देती थी। मैं लिपस्टिक लगाती थी, मैं चूड़ियाँ लगाती थी, मैं चुन्नी लेती थी, मैं घूमती थी, मैं वैसे ही रहती थी। इन सबको पता था ये चीज। किसी को देख के हुआ या अपने मन में अचानक? नहीं, वो मेरे मन में हुआ, वो किसी को देख के नहीं हुआ, वो मेरे मन में हुआ। मुझे मन किया, मुझे लगा कि मुझे जब मैंने कोशिश किया तो मुझे अच्छा लगा, मुझे कंफर्टेबल फील हुआ, मुझे लगा कि यही मेरी पहचान है, मैं यही हूँ। शरीर में कोई ऐसा नहीं था, पुरुष का ही अंग था आपका? अभी मैंने वो जांच तो मैंने किया नहीं है तो मेरा अभी देखिए ये सीरियस मैटर है, इसमें हंसने की बात नहीं है, क्योंकि कई तरह की वेरिएशन आप खुद कह रहे हैं जी। तो मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, जेल से लेकर के कई जगह जो है जी, जहाँ पुरुष ज्यादा होते हैं, मजबूत शरीर वाले पुरुष या तेज बुद्धि वाले पुरुष कमजोर शरीर वाले और कम बुद्धि वाले पुरुष का यौन शोषण करते हैं बचपन में। हाँ। जिसके कारण भी ये होता है। नहीं, मेरा कोई यौन शोषण नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा होता है कि नहीं? आप चूंकि इस ग्रुप में हैं तो ऐसे लोग भी मिले होंगे? मुझे तो आज तक नहीं मिले हैं। अगर यौन शोषण कर रहे हैं तो वो पुरुषों को बोलना चाहिए कि बच्चों का यौन शोषण क्यों कर रहे हैं। वो अलग बात, हो रहा है, ये चीजें देखी जा रही है। हम एडल्ट्स के साथ काम करते हैं, हम बच्चों के साथ काम नहीं करते हैं। जो 18 ये समस्या तो बचपन से ना, आपको तो बचपन में फीलिंग आई। उसी तरह किसी लड़के को कोई बड़ा लड़का मोलेस्ट करे तो आदत लगा दे तो नहीं, वो सब तो मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं खूब प्रोटेक्टेड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं आपकी सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, आपने इतना सारा ग्रुप देखा है। हाँ। तो कुछ फीलिंग्स शेयर होते होंगे। देखिए, मोलेस्टेशन का आप जो बोल रहे हो वो से तो किसी ने अपना पहचान नहीं बनाया है। जो शारीरिक अगर किसी के साथ खुद से इच्छा से, वो इच्छा से ही होती है, वो अपना फीलिंग्स होता है, वो अपना इमोशंस। दो बात आते हैं, एक जो होती है कि लोग अपने शरीर को कटवा लेते हैं, सर्जरी करवा लेते हैं, और एक होता है कि शरीर में दिक्कत ही है। तीसरा है कि जो है अगर फीमेल है या मेल जो भी है शरीर है
उसमें मेल का भी पार्ट्स है और फीमेल का भी पार्ट्स है। इन तीनों के बारे में बताएं कुछ जानकारी। देखिए वही मैं बोल रही हूँ कि हमको समझना जरूरी है कि आप जो बोल रहे हैं सेक्स, सेक्स मतलब मैं इंटीमेसी नहीं बोल रही हूँ, सेक्स मतलब लिंग। हाँ हाँ जेंडर को भी लिंग ही बोलते हैं। हाँ। सेक्स एक जो होता है कि हम अंग से हमको क्या हम लेके पैदा हुए, जेंडर हम खुद को क्या महसूस करते हैं। जेंडर हमारा आइडेंटिटी होता है, जैसे हम खुद को फील करते हैं। मैं आज साड़ी पहन के आई हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं किसी पुरुष को जाके बोलूं इसमें कोई हाँ। इसमें कोई बुराई नहीं है।